डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है PYQ का, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके अभी तक पूछे गए हैं। मैं आज उन क्वेश्चंस को ले रहा हूं और इसमें मैंने टॉपिक लिया है वेक्टर्स, यानी वेक्टर्स से जुड़े सारे क्वेश्चन, किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के आज आपके लिए हाजिर हुआ हूं। तो लीजिए हम आज इस पैटर्न को स्टार्ट करते हैं, इन सारे क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख चुका हूं, मैं इस क्वेश्चन के ऑप्शन भी दिए हुए हैं और ये सेम यू का क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चन में जब ऑप्शन गिवन होता है तो हम उसको कैसे जल्दी से जल्दी सोल्व कर पाते हैं, ये तरीका हम यहाँ आज देखते हैं। एक बात कहना चाहूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही लास्ट में एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दें ताकि मुझे पता चले कि आप इसको कितना लाइक कर रहे हैं। लीजिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है साफ साफ बिल्कुल, A क्रॉस B और A क्रॉस C दोनों इक्वल दे रखे हैं और A नॉट इक्वल 0 है, दूसरा दे रखा है A डॉट B इक्वल टू A डॉट C। अब ये पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए, हम जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें क्वेश्चन देखकर बहुत भारी लगता है, लेकिन होता कुछ नहीं। यहां जितना मैं जानता हूं उतना आप भी जानते हो। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, हमारे सामने केवल दो ही चीज दे रखी है, एक तो क्रॉस प्रोडक्ट और दूसरा डॉट प्रोडक्ट। अब हम इन्हीं थ्योरी को यहां अप्लाई करते हैं। वैसे तो यहां अगर ध्यान से देखें तो A क्रॉस B और A क्रॉस C दोनों में A वेक्टर है और डिफरेंट क्या है, B और C, और डॉट के अंदर भी B और C डिफरेंट है। तो ऑप्शन जो हमारे सामने दे रखे हैं, इन ऑप्शन को अगर आप ठीक से देखें तो ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं। साफ साफ दिख रहा है आपके पास में कि जब B और C अगर दोनों इक्वल हो, यहां पर भी अगर मान लो B हो जाए तभी तो ये दोनों इक्वल होंगे, यहां भी हो जाए तो दोनों इक्वल होंगे। तो ऑप्शन तो आपकी डी वाला करेक्ट हो रहा है। लेकिन हम अगर इसको देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, आप देख लो, हमारे पास दे रखा है A क्रॉस B, तो मैं इस A क्रॉस B को क्या लिखूंगा, AB साइन थीटा इक्वल टू A क्रॉस C है तो मैं इसको AC साइन थीटा नहीं फाई लिखूंगा, क्योंकि यहां वेक्टर चेंज हो गए तो एंगल सेम नहीं हो सकता है, तो मैंने एंगल चेंज कर दिया। और दूसरी बात दे रखी है डॉट वाली, तो सेम इसमें डॉट वाले में क्या हो जाएगा, AB कोस थीटा, क्योंकि A और B के बीच में एंगल सेम ही है, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा आपके AC कोस फाई। आप इसको डिवाइड कर दें, डिवाइड करते ही आपके ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा कोस फाई माइनस कोस थीटा साइन फाई, ठीक है ना। तो अब इसमें इसको अगर ध्यान से देखें तो जीरो कर दो और ये क्या बन गया आपके साइन थीटा माइनस फाई इक्वल टू 0, यानी कि थीटा इक्वल टू फाई। ये देख लो, एक रिजल्ट ये और आ गया, यानी या तो उधर आपके B और C इक्वल हो, ठीक है, और B और C इक्वल कब होगा, जब थीटा और फाई दोनों इक्वल होंगे, दोनों में सेम एंगल होंगे तभी तो वो इक्वल होंगे, और इसलिए हमारा ये ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा। हम दोनों तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर हमें आता है तो हमें देर नहीं लगती है, हमें खाली कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। हमने नया कुछ भी नहीं किया, हमने क्रॉस और डॉट को यूज किया है इसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि A और B टू वेक्टर्स गिवन है और इसने जो कंडीशन दे रखी है A प्लस B मोड इक्वल टू A माइनस B मोड। अगर दोनों इक्वल है तो A और B के बीच में क्या एंगल होगा। ऐसे टाइम पे आपको क्या करना कि इन दोनों को एक साथ स्क्वायर कर लेना। ये आपने स्क्वायर कर दिया और इधर भी आपने इसका स्क्वायर कर दिया। आप वेक्टर लगा सकते हैं, कोई खास बात नहीं, अपने को तो आंसर चाहिए तुरंत क्विक। बस ये आपने क्या किया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB डॉट कर दे इसके अंदर 2AB, तो इसी में रहने दे भले A डॉट B में, और उधर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और माइनस 2AB। अब इसमें ध्यान देना पड़ेगा, जब ये दे रखा है तो क्लियर, तो ये A स्क्वायर कैंसल, ये B स्क्वायर कैंसल, और यहां आपकी क्या बन जाएगा, ये 4A डॉट B इक्वल टू 0, देन A B इक्वल टू 0। अब A और B का डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब दोनों के बीच में एंगल π/2 हो। तो ये हमारे पास में देख लो, थीटा इक्वल टू क्या आ गया, π/2। तो आपके ये A वाला ऑप्शन करेक्ट होगा।
अब ये क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर उसके अंदर, आप सोचते हैं कि मतलब कि सिंपल है कोई भी कर लेगा, लेकिन एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तब वहां हम कर पाते नहीं कर पाते ये तय करना होगा। एग्जाम में बहुत सरल क्वेश्चन भी आते हैं तो ये भी इजी वाले में ही है, लेकिन हम वहां पर ये क्वेश्चन भी ठीक से नहीं निकाल पाते हैं, तो इसलिए आप इसको इस तरीके से देख लें। अगला जो क्वेश्चन है देख लीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और देखने में ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा टफ है। दे रखा है क्वेश्चन आर इक्वल टू, रेखा हूं आर क्रॉस ए इक्वल टू बी क्रॉस ए एंड आर क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस बी, इनका प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऑप्शन दे रखे हैं पास में ए बी सी डी। अब कैसे करोगे इसमें, मैंने कहा ना हम जो जानते हैं हम वहीं पर चलेंगे, और जो ट्रिक मैं यूज कर रहा हूं उस ट्रिक को आप जानते हैं, बस एग्जाम में ये क्लिक हो जाए इसके लिए आपको ये वीडियो देखना है। कैसे, आप देखना, आर क्रॉस ए, मैं इसको ऐसे लिखता हूं आर क्रॉस ए इक्वल टू बी क्रॉस ए, और दूसरा वाला जो है आर क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी दिया रखा है। मैं क्या कर रहा हूं, इसको माइनस किया और ये इसको मैंने बी क्रॉस ए बना दिया, और अब मैं इसको क्या करता हूं, ऐड कर लेता हूं दोनों को। ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये आर क्रॉस ए प्लस आर क्रॉस बी, और इधर आपके आ जाएगा जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर नॉट स्केलर, ठीक है। तो उस केस में आप ध्यान से देख लो, ये आपके आर क्रॉस आप बाहर ले सकते हो इसमें क्रॉस, और ये क्या बन गया आपके a प्लस बी इक्वल टू जीरो वेक्टर। चलो लगा देता हूं मैं। अब जैसे ये कंडीशन बनती है तो r क्रॉस a प्लस बी जीरो कब होता है, जब या तो r जीरो होता है या a प्लस बी जीरो होता है। आपने ये बात पढ़ रखी है कि a क्रॉस b इक्वल टू जीरो, इट मीन्स क्या होता, इक्वल टू ए बी साइन थीटा इक्वल टू जीरो। तो तीन केस बनते हैं इसके अंदर, या तो ए इक्वल टू जीरो या बी इक्वल टू जीरो या थीटा इक्वल टू जीरो, तीनों में से एक जीरो बनेगा तभी तो बनेगा। तो उस केस में आपके आर जीरो नहीं है, और इस केस में आपके ए प्लस बी क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये आपके बी जो है ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। अब आप देख लो यहां मैंने नया क्या किया है, क्या ये बात आप नहीं जानते हैं, बस मैंने केवल जो हम फॉर्मूले जानते हैं उन्हीं को आगे पीछे किया, और आपको भी यही करना है, नया कुछ भी नहीं करना है। यहां बस ये चीज ध्यान रखें ताकि ये कैंसिल हो गया और ये आपके आर क्रॉस ए प्लस बी आ गया जीरो में, ये आंसर आपके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो है आपके पास में ए और बी दो यूनिट वेक्टर गिवन है और इनके बीच का एंगल थीटा है। आपको कुछ भी नहीं करना है, ये कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। आप इसको सोल्व करें तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास में क्या ऐसा क्लू मिल रहा है जिससे आप इसमें सेंधमारी करके ना आगे बढ़ सको। आप देखिए इसके अंदर चारों ऑप्शन में a माइनस बी का मोड सब में सेम है, हाफ भी सब में सेम है। हम एक काम करते हैं, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। एक काम करें, आपके पास दे रखा है a माइनस बी मोड इस तरीके से। मैं एक काम करता हूं, इसका होल स्क्वायर निकाल लेता हूं। होल स्क्वायर निकालूंगा तो क्या बनेगा, ये मोड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ b का स्क्वायर, और फिर ये माइनस मोड ऑफ a डॉट मोड ऑफ b, और ये क्या बन जाएगा आपके डॉट, आप चाहे तो इसमें डॉट कर ले तो ये साथ में कर लो, ये कोई बात नहीं, कोस थीटा बाई 2 हो जाएगा। क्लियर। अब आप इसको आगे बढ़ा ले तो ये ध्यान से देखो, मोड ऑफ a मोड ऑफ b, और उस किसका, यूनिट वेक्टर का, मतलब यूनिट वेक्टर है तो पक्की बात इसकी और इसकी वैल्यू क्या होगी 1, इसकी वैल्यू भी 1, और माइनस 1 इंटू 1 1, तो ये आपके पास क्या बन गया कोस थीटा बाई 2, ठीक है। सीधी सी बात, सॉरी ये कोस थीटा बन जाएगा, इसके अंदर बाई 2 भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको मतलब करना क्या है, बिल्कुल सिंपल सा काम हो रहा है, आप देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या बैठेगा, होल स्क्वायर किया तो यहाँ पे 2 भी आएगा जिसकी अपने को जरूरत पड़ रही है, तो ये 2 कॉमन ले लिया आपने, और अंदर क्या बचा 1 माइनस कोस थीटा दिस इक्वल टू 2, और ये बन जाएगा आपके 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आप ध्यान से देखो तो इससे साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा बाई 2, तो क्या बन जाएगा,
आपके ये 1/4 पूरा इधर चला जाएगा, तो ये रूट बन रहा है आपके ये 1/2 और ये मोड ऑफ a माइनस b और इसका यूनिट वेक्टर, दिस इज आंसर। तो आपके इसमें क्या हो जाएगा, b इज द करेक्ट आंसर। आप देख लो, इतना सा काम ही तो करना हमें, हमने क्लू कहां से लिया और हमने स्टार्ट कैसे किया और कहां तक पहुंचे। एक छोटा सा काम में करना है जिससे आप आराम से आंसर तक पहुंच पा रहे हैं। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जो टेलीग्राम चैनल है CMPC के नाम से, आप उसको भी ज्वाइन करें। एक बात कहना चाहूंगा, अगर ये वीडियो आपने देखा है ठीक से, ठीक है, और आपको अच्छा लगा है, तो ये वीडियो आप अपने उन साथियों तक जरूर शेयर करें जिन्होंने पिछले एग्जाम में इन क्वेश्चंस को रॉन्ग किया है, गलत किया है, तो उन तक जरूर पहुंचाना ताकि उनको पता चले कि ये क्वेश्चन कितने इजी थे और हमारे रॉन्ग हो गए। और अब आप आगे और बने रहें ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन और मिलते रहेंगे। साथ ही आपकी कोई क्वेरी हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं आपकी उस क्वेरीज को आगे इजी तरीके से बता सकूं। हमें लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है, लेकिन ये क्वेश्चन टफ है नहीं। हम जितना जानते हैं उतना ही उस क्वेश्चन में पूछा है, अलग कुछ है ही नहीं। आप देखो, क्वेश्चन दे रखा है, आपके पास वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है और वेक्टर सी दे रखा है, और इसने पूछा क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू। अब हमारे पास इसके लिए दो ऑप्शन है, या तो हम पहले बी क्रॉस सी निकालें डिटर्मिनेंट्स मेथड से, और दूसरा जो आए उसके बाद में आप उसका फिर से एक बार और डिटर्मिनेंट्स करें। लेकिन हम ये रास्ता नहीं अपनाएंगे। हमें ये पता है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मीन क्या है, ये आपको पता हो तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी को अपन अगर विस्तार करें तो ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी और सी, ये होता है। तो हम ये तरीका अपनाएंगे, सबसे इजी काम हो जाएगा। अब हम इसमें ए डॉट सी निकाल लेंगे, ए और सी का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 2 × -1, तो ये माइनस का 2, 1 × 1 मतलब जे डॉट जे 1 होता है इसलिए, तो ये प्लस का 1, फिर -3 का 4 तो 12 प्लस का, तो ये आपके 12, और बाहर आपके हो जाएगा बी वेक्टर। ऐसे ही ए डॉट बी निकालेंगे तो ए और बी का तो 2 यानी आई डॉट I1 जे डॉट जे 1 वही लगाने प्रॉपर्टी जो आप भी जानते हो, तो 2 और 1 का करें तो ये 2, फिर आ जाएगा 1 और -2 तो ये माइनस का 2, और -3 और प्लस का 1 यानी कि -3, तो ये आपके हो जाएगा माइनस का 3 और बाहर हो जाएगा C। अब आप देख लो यह क्या बच रहा, 12 और 1 13, 13 में से 2 गए तो ये बच के आपके 11B और माइनस, और ये 2 से 2 तो कैंसल, -3 यानी कि प्लस का 3C। इजी काम। अब हम क्या करेंगे, B को अपन 11 से मल्टीप्लाई कर लें तो वो क्या बन जाएगा 11I, फिर आपके पास में 11 को इससे करेंगे -2 से तो ये 11 दूना 22J, फिर 11 को हम 1 से करेंगे 1 के यानी कि तो ये 11 के, और यहां बच रहा है प्लस, और C 3C से करना है तो इसको 3 से कर लो मल्टीप्लाई, बहुत इजी काम। तो ये -3I, और J से करें तो ये प्लस का 3J, और इसको 4 से करें तो माइनस का कितना हो जाएगा 3 यानी कि 12K। तो इससे हमारे क्या बन जाएगा, देखो 11 में से 3 गए, अब तो केवल अपने को एल्जेब्रिक करना है सम, तो 11 में से 3 गए तो ये बच्चा आपके 8I, फिर 22J माइनस का है और 3J आपके प्लस का है तो ये माइनस का 19J बच रहा है, और फिर 11 के प्लस का और 12 के माइनस का तो ये माइनस का K बच रहा है। आप देख लो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, और आप देखो कितना कम टाइम लगा इसमें सोल्व करने में, और मिस्टेक की संभावना भी कम हो गई। अगर आप डिटर्मिनेंट मेथड यूज करते तो उसमें आपके मिस्टेक की संभावना बढ़ जाती, तो आप इसको इस मेथड से करें ताकि आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो जाए। आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वेक्टर का, जो कि पिछले पेपर में पूछा हुआ है, मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूं जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। तो
वो है, देखिए 2i jk प्लस i jk प्लस kj 2i इक्वल टू क्या होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसके लिए जो प्रॉपर्टीज है, मैंने कहा ना प्रॉपर्टीज वही है जो आप जानते हो, मैं जानता हूं, और एग्जामिनर भी वही दे रहा है जो हमें जानना चाहिए जितना। तो आप देखो यहाँ पर एक सिस्टम होता है कि एक वेक्टर, 3 वेक्टर ABC की अगर हम बात करें, इसमें जो प्रॉपर्टी काम आ रही है, इसमें ये नियम लागू हो रहा है कि A डॉट B क्रॉस C, ये प्रॉपर्टी इसमें लागू हो रही है। एक तो ये ध्यान रखना, एक अपने को ध्यान रखना I J और K, ये सिस्टम याद रखना, ये साइकिल, इन दो के बेस पर अपन इस क्वेश्चन को कर लेंगे। हमें ये जानकारी है, इसलिए हम क्या करें, सबसे पहले इस पार्ट को लेते हैं। तो ये इसमें क्या बनेगा, देखो आप 2i और डॉट, और अंदर क्या बनेगा j क्रॉस k, ठीक है। फिर प्लस, और इसकी बात करें तो ये i डॉट j क्रॉस k बन जाएगा, सीधा सा काम है। फिर तीसरा है आपके क्या बन जाएगा, वो k डॉट और j क्रॉस 2i, प्रोसेस वही रहेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2i और j क्रॉस k इट मींस i, तो ये i डॉट i बन गया। फिर इसकी बात करें तो ये i और j क्रॉस k यहां पर भी, तो फिर ये i बन गया। और यहां बात करें तो k डॉट j क्रॉस 2i, यानी j क्रॉस i उल्टा j क्रॉस i, तो माइनस का 2k बन जाएगा। ये सीधी सी बात है, क्लियर। बस ये आपके i डॉट i मतलब 1, तो ये 2, ये 1 और ये -2, और 2 से 2 आपके कैंसिल, तो क्या आ गया आंसर 1। अब देख लो उसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब क्या देर लगी बताओ इसके अंदर। अब ये मत कहना कि इसमें क्वेश्चन तो ऐसे नहीं आते हैं, अब तो टफ आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 2011 का जो पेपर है आरपीएससी का, जो पहली बार हुई थी, उसमें से 15 क्वेश्चन एग्जैक्ट यूं के यूं आपके अभी वाले जो 2022 में जो सेकंड ग्रेड हुई है उस पे पूछे हैं। आप मैच कर सकते हैं उस पेपर से इस पेपर से। तो ये इस तरीके से आप इसको भी इजी वे में कर सकते हैं। तो साथियों नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वेक्टर्स का ही, और जो क्वेश्चन पूछा गया है आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है कि ABC किसी ट्राइंगल के वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, स्थिति सदिश है उसकी त्रिभुज के शीर्षों के। तो यार कुछ त्रिभुज का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा है। ऑप्शन आपके पास में दे रखे हैं, अगर आप ऑप्शन को ठीक से देखें तो इसमें पहला वाला जो कह रहा है, पहला वाला सिस्टम हो नहीं सकता, क्योंकि ये हाफ, और फिर इसके अंदर ये A डॉट B क्रॉस C जो बन रहा है, हम इसको क्या लिखते हैं, ABC ऐसे लिखते हैं, तो ये एरिया हो नहीं सकता। दूसरा वाला जो ये आपके क्या है, ये A और B क्रॉस C दोनों के परपेंडिकुलर बन रहा है। आपको ये बात पता होगी ना कि A क्रॉस B, इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब होता है AB साइन थीटा। आप इससे समझना, तो यहां पर सिस्टम क्या होता है कि जो आपके A क्रॉस B बन रहा है, ये A क्रॉस B ओरिजिनली क्या है, ये A क्रॉस B ओरिजिनली A और B दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो उस केस में आपके यहां पर भी A और B क्रॉस C ये पूरा का पूरा इसके और इसके दोनों के परपेंडिकुलर बन जाएगा, तो उस केस में ये एरिया बनेगा नहीं, ठीक है। फिर बात करें D वाले की, तो D वाले में अगर डॉट प्रोडक्ट से एरिया आएगा नहीं, हाफ, सीधा सीधा आपके ये C वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होगा, जो आपको डायरेक्ट आपको याद रखना है। वैसे भी ये एक मानक रिजल्ट है, आपको ये पता होगा, इसको अलग से अपन प्रूव करते हैं। तो ये C इसमें एक ट्राइंगल के एरियाज को बताएगा। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी वेक्टर का ही है, और सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है, और ये प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन था उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन दे रखा है 3 बिंदुओं के संरेख होने की शर्त क्या है, यानी कि कोलिनियर वाली कंडीशन पूछी है।
ठीक है, एक ही रेखा में होने चाहिए, सीधी सीधी बात पूछ रहा है अगर 3 बिंदु तो वो क्या कंडीशन बनेगी ये आपको इसके अंदर बताना है। आप देखो इसके अंदर ऑप्शन यहाँ दे रखा है, क्वेश्चन ये वाला है। मैंने इस क्वेश्चन में जो पूछा था कि ट्राइंगल एबीसी के शीर्षों के स्थिति सदिश दे रखे हैं और उस कंडीशन में इसका एरिया क्या होगा, तो हमने इसमें देखा था कि एरिया इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो अगर ये त्रिभुज बन रहा है, अगर त्रिभुज बन रहा है और इसके शीर्ष अगर एबीसी है, तो इसमें अगर ये ट्रायंगल बन रहा है एबीसी और इसके एबीसी इसके शीर्षों के स्थिति सदिश है, तो उस केस में जब त्रिभुज बन रहा है तो इसका एरिया ये होगा। अब उस केस में अगर ये तीनों बिंदु इस तरीके से अलग अलग कोलिनियर बन जाए तो एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया ट्रायंगल वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो उस केस में ये जो कंडीशन थे, इसी कंडीशन के आप आगे 0 लगा दे, तो आप देख लो ये इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये डी वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है, इनमें से कोई भी सही नहीं होगा। तो ये जो आपके क्वेश्चन पूछे गए आगे पीछे करके लेन दे करके ले दे करके वो इसी कॉन्सेप्ट को पूछ रहा है। एक पेपर में ये क्वेश्चन पूछा है तो दूसरे वाले में ये पूछ लिया है, तो ऐसे आपको इसको करना होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, ये पूछ रहा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर है, यानी डायरेक्ट सीधा फॉर्मूला पूछ लिया। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएं इसमें से क्या होगा। आपको केवल 5 सेकंड मिल रहे हैं, ये आपको बताना है और कमेंट सेशन में ही आपको इसका आंसर बताना है कमेंट करके, क्योंकि इसको मैं पहले यूज कर चुका हूं, ये फॉर्मूला पहले यूज हो चुका अपने इसी में भी एक क्वेश्चन में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही जो टेलीग्राम चैनल है CMPC के नाम से आप उसको भी ज्वाइन करें। यानी अब तक के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स है, जो पूछे गए प्रश्न है, मैं उसी सीरीज में लेकर के आया हूं। आज आपके लिए सारे के सारे क्वेश्चन लिमिट्स और कंटिन्यूटी के होंगे। लिमिट और कंटिन्यूटी के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं वो मैं आज इसमें ले रहा हूं। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आरपीएससी में पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन को 3 बार पूछा गया है अलग अलग तरीके से। तो हम इसको कैसे करें, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है इफ fc एग्जिस्ट एंड नॉन जीरो देन लिमिट h टेंड्स टू 0 fc प्लस fc माइनस h और माइनस 2fc अपॉन h, इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन आपके पास गिवन है। देखिए हम इसमें कैसे अंदर घुसे क्वेश्चन में, ये हमें पता होना चाहिए। मैंने कहा ना थ्योरी वही होती है, हम जो जानते हैं वही इसमें हमें अप्लाई करना होता है, अलग कुछ नहीं होता है, बस उनको सेट करना होता है। तो लीजिए अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख लीजिए जो हमारे पास दे रखा है एक सिस्टम, देखिए c प्लस एच और c माइनस एच। अगर आपको पता हो तो इसके अंदर सिस्टम जो होता है एफ डे सी, जिसको अपन कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट की या डेरिवेटिव का है ना, डेरिवेटिव चल रहा था, डेरिवेटिव ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू एफ डैश सी इक्वल टू क्या होता है आपके h टेंड्स टू 0, सेम ये भी चल लिख लेता हूं पूरा मैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f c माइनस h माइनस एफ सी अपॉन h। और दूसरा अगर राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें हम तो ये क्या बन जाएगा, एफ डैश सी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये बन जाएगा एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस का h बन गया। अब आपको करना क्या है, जो ये मांग रहा है ठीक से अगर देखें तो आप इसमें इस पूरे को क्या करें, इस h को दोनों को इधर भेज दे। ठीक है ना, मैं इस h को यहां ले लेता हूं, चलो यहां से हटा करके यहां कर देता हूं और इस h को मैं यहां कर लेता हूं। अब मैं दोनों को क्या कर लेता हूं, ऐड कर लेता हूं। तो ऐड करते ही आप देखो ये क्या आ गया, ये बन रहा आपके लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, आप चाहें तो h इसके नीचे रहने दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि h इसमें नीचे मांग रहा है। ठीक है, तो भले h नीचे रहने दे। तो ये क्या बन जाएगा आपके एफ सी प्लस एच प्लस एफ सी माइनस एच और ये दोनों में डबल है तो माइनस 2 एफ सी और अपॉन एच वापस नहीं चले, वो वहां मांग रहा है इसलिए यहां मांग रहा ना। ठीक है, तो ये इसमें ले आओ बस। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि इधर एफ डैश सी प्लस का और खाली ये माइनस मैंने इधर रख लिया तो इसकी वैल्यू क्या बन गई आपके 0। तो यही तो पूछा इसमें, ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट है।
क्वेश्चन देख करके हम डर जाते हैं, हम करें क्या, लेकिन क्वेश्चन के अंदर ही उसका आंसर होता है। इस थ्योरी को हमेशा आप याद रख लें, हमेशा क्वेश्चन के अंदर ही उसका क्लू मिल जाता है। लीजिए आपके पास में अगला जो क्वेश्चन है लिमिट्स का। कितना छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, दिखने में बहुत इजी लग रहा है, ऐसा लगता है यूं कर लेंगे चुटकी में, लेकिन थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं होगा ये। लिमिट x टेंड्स टू दे रखा इन्फिनिटिव और fx पावर 5x पैटर्न पर है, ठीक है ना। तो उस केस में आप इसे क्वेश्चन को कैसे करोगे, यहां आपको ये ध्यान रखना होगा। ऑप्शन दे रखे हैं, जब कभी पहली बात तो ये ध्यान रखना होगा कि इसमें लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट दे रखी है, तो ऐसे केस में आपको थोड़ा सा इसमें सेट करना पड़ेगा। कैसे, आप अंदर से x कॉमन ले लें, तो ये क्या बन जाएगा आपके x अपॉन, और ये x कॉमन लिया तो 1 प्लस 1 अपॉन x बन जाएगा। ये कैंसिल आपके, तो ये आपके बन गया अब 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन x, और ऊपर जो टर्म है आप उसको एज इट इज रहने दें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आप क्या करें, इसमें 1 अपॉन x को आप कुछ लेट कर लें y। जैसे ही आपने 1 अपॉन x को y लेट किया तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, मैं नाम दे देता हूं z को, और ये हो जाएगा लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटिव की जगह अब क्या बन जाएगा ये 0, और इधर ये क्या बन गया आपके 1 अपॉन 1 प्लस y, और ऊपर हो जाएगा 2 अपॉन y। अब ये ऐसे फंक्शन का आपने को करना होता है, तो हम क्या करें, ये आपको ध्यान रखना होगा इसमें। तो इसके लिए आपको log लेना पड़ेगा, बिना log के आप इसको नहीं कर पाएंगे। log z, तो ये आपके 2 अपॉन y, और ये बन जाएगा आपके log ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस y। अगर इसको ठीक से देखें तो ये हो जाएगा माइनस का 2 log 1 प्लस y अपॉन y। अब इसमें आप क्या करोगे, आप इसमें DL हॉस्पिटल रूल यूज कर लें, ऊपर का भी और नीचे का भी अवकलन। तो ये हो जाएगा -2, तो नीचे का तो आपके हो जाएगा 1, और ये बन जाएगा आपके 1 अपॉन 1 प्लस y। अब आप y की जगह लिमिट पुट कर दे 0, तो ये आपके क्या आ गया -2। तो इससे आपके क्या बना, log z इक्वल टू -2, तो ये z इक्वल टू e पावर -2, तो ये 1 अपॉन e स्क्वायर, ये आपके आंसर आ गया। क्लियर, कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे आपको इन क्वेश्चन करना है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लूँ उसके पहले एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी का कंटेंट बिल्कुल निःशुल्क आपको आपके अपने CMPC यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, मिलता रहेगा। मैं पहले पूरा कोर्स करवा चुका हूं, मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है, और ये चीजें मैंने कितनी बार आपके इस चैनल पर करवा रखी है, तो आप चैनल से जरूर जुड़ें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और जो पैटर्न है इसको अगर ठीक से देखें तो ये पैटर्न आपके इससे मिल रहा है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस a अपॉन x होल पावर x, और इसका आंसर होता है e पावर a। वैसे तो इसको आप मानक रूप में याद रख ले, यहाँ a की जगह इसने 2 कर रखा है, ठीक है, तो e पावर 2 हो जाएगा आंसर, तो आपके ये c इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर संख्या बढ़ती जाए, 3 होगा तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको भले तो आप ऐसे याद रखें। दूसरी बात मैंने क्या बताई, ये लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो आप इसमें x इक्वल टू 1 अपॉन y मान करके और इसको सेम ऐसे ही DL हॉस्पिटल नियम से कर सकते हो। तो इसमें जो आपके करेक्ट आंसर होगा वो C हो जाएगा। ये एक मानक रिजल्ट के रूप में काम आता है, और इसको कितनी जगह पूछा हुआ आरपीएससी के आप पेपर उठा के देख लेना, लगभग 3 बार तो अब तक ये पूछ लिया गया है। साथियों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो पूछा गया आरपीएससी में, आपके सामने है लिमिट का, लिमिट x टेंड्स टू 0 दे रखा है, और नीचे देखिए आप हर में x क्यूब है और ऑप्शन दे रखे हैं। ऐसे क्वेश्चन अपन डायरेक्ट तो पुट कर सकते नहीं, हमारे पास में x क्यूब नीचे और ऊपर आपके x का फंक्शन है, हम x की वैल्यू डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते। तो ऐसे कंडीशन में ये अनिर्धारित रूप बन जाता है। तो हम इसके लिए एक ही सबसे बड़ा ऑप्शन है, आप इसमें DL हॉस्पिटल नियम लगा लें। वो क्या है, ऊपर का भी अवकलन
और नीचे का भी अवकलन, ठीक है। ये आपके एक्स क्यूब, तो ऊपर का भी अवकलन और ये नीचे का अवकलन। ऐसे क्वेश्चन में जो लिमिट वाला क्वेश्चन दे रखा है, हम डायरेक्ट एक्स की जगह 0 पुट नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने से ये अनिर्धारित रूप बन जाएगा। तो ऐसे केस में अपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं DL हॉस्पिटल रूल, ठीक है ना। उसमें क्या होता, ऊपर का भी अवकलन करे, नीचे का भी अवकलन करे। तो जैसे मैंने ये कर दिया, x माइनस साइन एक्स का अवकलन और नीचे भी एक्स क्यूब का अवकलन। ये u अपॉन v नहीं है, ध्यान रखना। इसमें आपको ऊपर का अलग से कर लेना और नीचे वाले का अलग से अवकलन कर लेना। तो ये मैंने x का 1 कर दिया, साइन का cos कर दिया और एक्स क्यूब का 3x कर दिया। अब अभी अपन x = 0 पुट करें इसके अंदर, तो ये फिर से 0/0 रूप आ रहा है। तो आप इसमें सेम प्रोसेस DL हॉस्पिटल नियम फिर से लगा लें। आप इसका फिर से अवकलन करें, तो ये 1 का 0 हो गया, cos का हो जाएगा माइनस साइन, ठीक है, और ये नीचे बन जाएगा 6x, ठीक है। अब आप x की जगह 0 पुट करके देखो आप, लेकिन फिर ये 0/0 फॉर्म हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या करोगे आप, यहां पर एक बार फिर से सेम प्रोसेस अपनाओ, वही DL हॉस्पिटल रूल। तो ये साइन का हो जाएगा आपके क्या, cos x, और नीचे बन जाएगा 6। अब आप इसमें x की जगह 0 पुट करके देखें, अब ये 0/0 फॉर्म नहीं आ रहा है। आप x की जगह 0 तो cos 0 1 और ये 6, तो ये 1/6 इसका आंसर आ जाएगा आपके, ये आपके करेक्ट आंसर होगा। लिमिट वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम आपको DL हॉस्पिटल रूल आपके लिए रामबाण औषधि का काम करेगा। बहुत ही बड़े नियम है, आप कोई से भी क्वेश्चन इससे कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर ले, शेयर कर ले और चैनल। साथियों, मैं आज फिर से हाजिर हुआ हूं आपके लिए PYQs लेकर के, यानी अब तक जो प्रश्न पूछे गए हैं RPSC सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और अदर एग्जाम्स के अंदर, मैं वही क्वेश्चन लेकर के आया हूं और उन्हीं को मैं सोल्व करा रहा हूं। आप इनको ठीक से देखें, समझे, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए और उनमें सोल्व करने में वास्तव में कितना टाइम लगता है। मैंने सबसे पहले एक क्वेश्चन लिख दिया है इंटीग्रेशन का, क्योंकि आज का जो मेरा सारा जो पैटर्न है, पूरा सारे क्वेश्चन इंटीग्रेशन के ही होंगे। और वो सारे इंटीग्रेशन क्वेश्चन कौन से है अब तक जो पूछे गए RPSC और सब में जो। तो पहला क्वेश्चन ले लिया मैंने, इंटीग्रेशन करना है 1/x x पावर 4 - 1 dx। ऐसे क्वेश्चन को जब आप करते हैं तो दिमाग में आता है कि पूरा लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो एक प्रोसेस तो इसका क्या है, आप पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे, नो पार्शियल फ्रैक्शन से लंबा हो जाएगा ए बी निकालने में। ये एक फिक्स पैटर्न है, ध्यान से देखना। यहाँ x पावर 4 है और x है। मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता हूं देखना आप। यहां आप क्या करें, अंदर से x4 कॉमन ले लें। ये x4 कॉमन लेते ही आपके बाहर क्या बन जाएगा, x पावर 5, और फिर जो बचेगा अंदर 1 - 1/x पावर 4। अब आपको क्या करना कि जो ब्रैकेट में है इसको आपको टीलेट कर लेना है। ये जैसे टीलेट किया तो ये आपके क्या बन जाएगा, 4/x पावर 5 dx = dt। तो ये आपके क्या बन जाएगा, dx क्या हो जाएगा, 1/x पावर 5 साथ में, और ये 1/4 dt बन जाएगा। सीधी सी बात है। अब क्या बचा, अब तो आपको कुछ करना ही नहीं है। ये 1/4 ये आपके dt, और यहां आपने t मान लिया, क्योंकि 1/x 5 तो इसमें चला गया dt में। करो इंटीग्रेशन इसका, 1/4 और log ऑफ t, और t की वैल्यू आप पहले ही पुट कर लें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में है तो आपको टाइम तो बचाना ही पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, 1/4 और log ऑफ ये x4 - 1/x4 और ये प्लस c, आपके ये आंसर। तो आप देख लो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आपका ए वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब एक बात ध्यान देना खास तौर से, इसमें यहाँ x4 है। मैं आपको बता दूं कि इसमें आपके x और यहां आपके x पावर कुछ भी संख्या आ जाए प्लस और माइनस में, मैंने देखिए यहां पर क्या किया है, इस n की जगह 99 ले लिया। अब हमारे दिमाग में क्या होता है कि इसके फैक्टर करने होते हैं, लेकिन फैक्टर तो होते नहीं, अब करेंगे कैसे। तो यहां पर ध्यान रखना, 99 दिखती है आपको, x पावर 9 को 99 को कॉमन ले लो और उसके बाद यही पैटर्न बना लो, आप t मान लो। तो सेम पैटर्न से आप इसको कर सकते हो। यहां वो कोई भी नंबर दे सकता है, अपने को ये बात रखना है। ये इंटीग्रेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ठीक से समझ लेना। तो साथियों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके सामने दे रखा है e पावर x, और उसके बाद में x का फंक्शन दे रखा है।
अगर आप ठीक से देखें तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में कुछ खास कॉन्सेप्ट है और उन्हीं कॉन्सेप्ट को ये बार बार पूछता है। यहाँ इसने e पावर x का दे रखा है, अगर आपको पता हो तो इसमें इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x fx प्लस f डैश x dx ये एक कॉन्सेप्ट होता है और इसका आंसर होता है e पावर x fx प्लस c। ये आपके इसमें ध्यान रखना होगा। तो हम इसको इस तरीके से सेट करें तो ये बन जाएगा, देखो आपके इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x, और मैं इसे क्या करता हूं x प्लस 1 और माइनस 2 कर देता हूं। यहां मैं x प्लस 1 सेपरेट कर दूं और यहां पर भी मैं x प्लस 1 का होल क्यूब सेपरेट कर दूं, dx अपनी जगह। तो ये बन जाएगा e पावर x और ये हो जाएगा आपके 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस और माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 होल क्यूब, और ये आपका क्या बन जाएगा dx। अब आप देख लो इसका अवकलन ये है, क्लियर दिख रहा है, fx और ये f डैश x। तो आपके इसका फाइनली आंसर क्या बन जाएगा ex fx प्लस c। तो ये हो जाएगा आपके 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस c। तो आप देख लो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट है, ये c वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है इसके अंदर। ऐसे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, ऐसा कॉन्सेप्ट ही एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको देखिए, ये भी आपके आरपीएससी में पूछा गया है सेकंड ग्रेड के अंदर। अब ये क्वेश्चन भी दिखने में लंबा लग रहा है, आपको इसमें क्या करना, आप इसको i इक्वल टू मान लें और इसमें आपको प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी पड़ेगी P4। तो इससे ये क्या बन जाएगा आपके i इक्वल टू 0 टू पाई माइनस x और ये साइन ये देखिए आप एक सिंपल सा पैटर्न है बिल्कुल, आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। या तो आप इसको डायरेक्ट एज रिजल्ट याद रखें और या फिर इसको इस तरीके से सोल्व कर लें, ठीक है। तो ये आपके इसके अंदर आंसर आ रहा है और ये बी वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होगा, ऐसे इसको करना पड़ेगा। ऐसे कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, या तो पैटर्न ध्यान में रखें या डायरेक्ट रिजल्ट याद रखें और या फिर थोड़ा सा सोल्व करने का तरीका भी आपको याद रखना होगा। देखिए अब आपके सामने जो क्वेश्चन आया है अगला वाला, देखिए मैंने कहा ना जो क्वेश्चन आप पूछे गए मैं वही ले रहा हूं। क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने और ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का है। मैं आपको करके तो बता रहा हूं कि इसको कैसे करना है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हमें हमेशा रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना चाहिए। कुछ जो है मानक रिजल्ट के रूप में काम आते हैं। आप एक काम करें, इसको आई लिख दें, ठीक है, और इसमें P4 प्रॉपर्टी लगा दें। तो ये क्या बन जाएगा आपके i इक्वल टू 0 टू π/2 और log sin π/2 माइनस x क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos x dx। आप इसको और इसको कुछ भी नाम डाल दे, बोले दो इसको डाल दें तो दोनों को ऐड कर लें तो ये बन जाएगा आपके क्या 2i और इसमें बन जाएगा 0 टू π/2 और log m प्लस log n, तो log mn यानी कि sin x cos x dx। आप इसमें क्या करें, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इस पूरे पोर्शन को क्या लिख देंगे आप, साइन 2x अपॉन 2 dx और ये बन जाएगा आपके 0 टू π/2 log साइन 2x माइनस 0 टू π/2 log ऑफ 2 dx। अब यहां अगर ध्यान से देखें आप तो ये आपके क्या बन जाएगा 0 टू π/2। आप इसमें काम करें 2x को कुछ कर लें, 2x इक्वल टू अगर आप मान लो थीटा ले लें तो ये 2 dx, केवल इसके लिए ध्यान देना, तो ये क्या बन जाएगा आपके d थीटा, ठीक है। तो ये dx इक्वल टू 1/2 और d थीटा। जब आपके x इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू 0, x इक्वल टू π/2 x की जगह, तो आपके थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई। तो अब आप इसमें इसको पाई लिख दें, छोड़ो जाने दो, और ये क्या बन जाएगा आपके log ऑफ साइन थीटा डी थीटा। और अब यहाँ पे एक बात और कही थी 1/2, ठीक है। तो ये इसमें जो 1/2 आ रहा था ध्यान रखना, ऐसे इसको कर लें और अब इसमें ये क्या बन जाएगा
यहाँ इसका तो आप राइट कर देना, इसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। ये तो जैसे log2 और फिर ये x और 0 से π/2 बन जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो ये 0 से π/2, यहाँ आप एक काम करें, लिमिट आधी करके और इसको डबल कर लें तो बात वापस वो की वही है। तो ये आपके क्या बन जाएगा, i पूरा का पूरा, और इधर ये आपके 2i चल रहा है, तो ये i इक्वल टू माइनस और log, ये पूरा i बन गया ना, और ये हो जाएगा log2, और ये आपके क्या हो जाएगा लिमिट में π/2 -0, तो ये i क्या बन जाएगा, माइनस का π/2 log(2), ये इसका आंसर आ रहा है। आप देख लो इसमें कौन सा करेक्ट है, ये डी वाला ऑप्शन। तो ये आप इस तरीके से कर सकते हो ऐसे, लेकिन फिर भी आपको क्या कि ऐसे में आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लेना चाहिए, मैं सोचता हूं, क्योंकि ये एक मानक रिजल्ट है, ये बहुत सारी जगह काम आता है अलग अलग क्वेश्चन में। इसलिए लीजिए आपका अगला क्वेश्चन है π/6 टू π/3 इंटीग्रेशन करना। मैंने कहा नहीं पूरी सीरीज इंटीग्रेशन की है, जो जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन अलग अलग पेपर में पूछे वो लिए मैंने। यहाँ देखिए 1/1 प्लस रूट कोट एक्स dx, और आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। ध्यान देना, थोड़ा सा हमें क्या एक्सपीरियंस काम करता है। यहाँ लिमिट π/6 और π/3 दे रखी है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये π/3 प्लस π/6 होता है π/2। इसका फायदा हमें यहाँ मिलेगा, तो हम इसमें P3 प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। तो ऐसे केस में अगर आप इसको नाम दे दे i, तो आपके ये i क्या बन जाएगा, ध्यान से देख लेना। हम इसको क्या करते हैं, पहली बात तो साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, P3 बाद में लगाते हैं, ठीक है। एक काम करो, इसको ऐसे रहने दो, इसको ऐसे रहने दो, और P3 क्या है आपको पता है, P3 दोनों लिमिट्स को प्लस करके, मतलब ऐसे, ठीक है ना, दोनों लिमिट को आपके जो x दे रखा है ना, तो आपके x a प्लस b माइनस x बना देना है, ये इसमें काम करना है। तो ये आपके क्या बन जाएगा, दोनों को प्लस करोगे, ठीक है, तो π/2 बन जाएगा, और ये आपके क्या बन जाएगा, एक तरह से साइन x तो आ जाएगा ऊपर, और नीचे बनेगा आपके साइन x रूट में प्लस कोस x रूट में dx। अब आप यहाँ पर P3 प्रॉपर्टी लगा दें, तो ये P3 लगाते ही आपकी क्या बन जाएगा, ये लिमिट आपके एज इट इज, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं इसमें, और ये आपके एज इट इज, क्योंकि मैंने कहा ना इसका सम होता, तो ये साइन π/2 माइनस x बन रहा है, तो ये ऊपर बन जाएगा आपके कोस x का रूट dx, और नीचे आपके क्या फर्क पड़ेगा, दोनों वाइस वर्सा हो जाएगा, ये आगे पीछे हो जाएंगे, फर्क क्या पड़ रहा है, मैं ऐसे कैसे ही इसको लिख लेता हूं, ठीक है। अब आप इसमें देख लो, इसको और इसको आप प्लस कर लो, ये तो आपके एज इट इज है जो ही है, ठीक है। ये इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले, और इसको ऐड कर लें, सिस्टम तो यही है आपके, तो ये आपके क्या बन जाएगा 2i। क्लियर से, इसमें सेम वही प्रोसेस रहता, बिल्कुल ध्यान रखना ये पूरा। अब इसमें लिमिट आप पढ़े रहने दो, π/6 टू π/3, और इसको ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, ये ओनली dx। अब आप इसको कर लो इंटीग्रेशन, ये x π/6 टू π/3, तो ये हो जाएगा आपके π/3 माइनस π/6, तो ये क्या हो गया, कितना 2π है ना, 2π माइनस π/6 यानी कि π/6, और इधर ये i बन रहा है, तो ये π/12 इसका आंसर आ जाएगा। कितना मतलब इजी काम है, थोड़े से अपने को ध्यान रखने पड़ेंगे। तो इसमें देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी आपका ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर। अब एक बात बताऊं आपको, ध्यान, अगर यहाँ कोट की जगह 10x भी हुआ तो भी आंसर यही आएंगे, ध्यान देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइन कोस से तो बदल रहे हैं अपनी जगह। तो ऐसे इसको करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको इस पर लगातार ऐसे ही अब क्वेश्चन की सीरीज मिलती रहेगी, आप देखते रहिए और अपना फ्यूचर बनाइए। टॉपिक है आपका आयलर थ्योरम। आयलर थ्योरम से आज दिन तक कभी उसने क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, हर पेपर में क्वेश्चन पूछा है, और इसका क्वेश्चन तो कोई भी कर सकता है। हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। हमारे सामने सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है, देखिए, इफ u इक्वल टू tan इनवर्स y upon x, देन x del u upon del x प्लस y del u upon del y इक्वल टू क्या होगा।
आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। मैं आपको बता दूं कि आखिर आयलर थ्योरम है क्या। सबसे पहली बात तो आयलर थ्योरम जो है वो लागू होती है आपके किसी भी u इक्वल टू एफ एक्स वाई फंक्शन पर, और ये कैसा होना चाहिए, समघात फंक्शन होना चाहिए, यानी कि होमोजीनियस। ठीक है ना, ये होमोजेनियस फंक्शन होना चाहिए, तभी ये आयलर थ्योरम अप्लाई होती है। अब इसमें करना क्या है, वास्तव में आयलर थ्योरम है क्या। आपकी आयलर थ्योरम जो है वो जनरली इस रूप में जानी जाएगी, x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू एन जेड, या भले इसकी जगह जेड की जगह u लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वास्तव में ये ओरिजिनली है क्या है, ये आपके n x पावर n और f y अपॉन x पैटर्न पर आ जानी चाहिए। ये पैटर्न आपको ध्यान रखना, इसको अप्लाई कैसे करते बता रहा हूँ, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब थोड़ा सा कंटिन्यू करें, बस अब ध्यान रखें, बीच में छोड़े नहीं। ये पैटर्न, अब आप यहाँ अगर ध्यान से देखो तो आपका फंक्शन जो दे रखा है वो ये इसकी वैल्यू पूछी है, तो यहाँ और भी तो इसकी वैल्यू ही पूछी है। तो आपको करना क्या, इसके अंदर यहाँ एन जेड है, ध्यान देना यहाँ टेन इनवर्स हमारा जो फंक्शन दे रखा, अब मैं इस पे आ जाता हूं। तो हमारा फंक्शन दे रखा है ये इस तरीके से, ध्यान से देखना, टेन यू इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। मैंने टेन को इधर ले लिया, जनरली इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इस u की जगह पहली बात तो टेन यू पुट करना है, इसका आकलन करना होगा। ठीक है, सबसे खास बात तो ये x डेल अपॉन डेल x और ये हो जाएगा टेन यू। इस पहले सवाल में आप ध्यान से देख लेना, ताकि अगली बार आपको डायरेक्ट बताऊं तो भी दिक्कत नहीं आएगी। ये आपके हो जाएगा टेन यू, और इधर ध्यान से अगर देखो तो ये n, अब यहाँ n क्या है, हमारे इस पूरी आयलर थ्योरम में आपको n का पता लगा लेना है। n का पता लगते ही आपका आंसर आपके सामने होगा। और n क्या है, ये यहाँ अगर ध्यान से देखें तो y अपॉन x है, और y अपॉन x का मतलब यहाँ n इक्वल टू आपके 0 है। ये 0 घात का समघात फलन है, 0 कोटिया। कैसे, ये इसको ऐसे, इसकी भी घात 1 और इसकी भी घात 1, तो 1 माइनस 1 0। ध्यान देना, बहुत इजी काम। इसका मतलब n क्या हो गया, 0 हो गया, और n 0 हो गया तो अब आपके इधर इसमें आप देखो कि ये 0 और ये जेड मतलब यही आपका ध्यान रखना, ये इसी को जेड का इसमें टेन यू को। ठीक है ना, ये टेन यू जो है आपका जेड है, कोई खास बात नहीं, आप तो खाली इसको याद रखें। ठीक है, तो n की वैल्यू पर पुट कर दी, इधर का काम तो खत्म हो गया। अब आप इसका अवकलन कर भी देंगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर आएगा। ठीक है, और वो उधर जाके 0 हो जाएगा। तो फाइनली x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देख लो आप, क्योंकि n 0 था। ठीक है ना, बस यही तो पूछा इसने। अब आप देख लो इसमें करेक्ट आंसर क्या है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 0 हो जाएगा। हमें इसमें n का पता लगाना है। यहाँ ऑल ओवर आपको बता दूं कि ये पैटर्न वो हर बार पूछता है, n का मान आप यहाँ से पता लगा ले जो गिवन फंक्शन हो, और यहाँ जो आपका ये वाला फंक्शन बनेगा, जब भी यहाँ जो भी हो उसको आप इधर ले आना। लॉग है तो लॉग इधर आ जाएगा तो e पावर u बन जाएगा, साइन है तो साइन इनवर्स है तो साइन इधर आएगा, साइन u बन जाएगा। बस ये ध्यान रखना आपको, ये आपके इस आयलर थ्योरम में करना है। मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन और लूंगा, सेम उसमें भी ऐसा ही करना है, क्वेश्चन चेंज होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी आयलर थ्योरम का ही, और ये भी आरपीएससी में पूछा गया है। अब पेपर में क्वेश्चन देखते में डर लगता है, लेकिन यहाँ अगर देखोगे तो बहुत इजी लगेगा। कैसे, आपके पास सेम u इक्वल टू दे रखा टेन इनवर्स, और मैंने कहा था कि आपको सेम ये पैटर्न ध्यान रखना है। यहाँ पर भी यही पूछा है, x डेल यू अपॉन डेल x प्लस y डेल यू अपॉन डेल y इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन आपके पास में गिवन है। मैंने कहा था आपको इसमें सबसे पहले पता क्या लगाना, आपको पता लगाना इसके अंदर एक तो u तो हो गया आपके 10 u एक तरह से, मैंने कहा ना इसको z लिखेंगे अपन। ठीक है, और फिर बात आ रही इसमें n की, तो n कितना आ रहा है। हम इस फंक्शन को अगर सेट करेंगे तो ये ध्यान से अगर देखो आप कि 10u इक्वल टू
इसको अगर सेट करें तो ये आपके बनेगा x पावर 1 और f y अपॉन x बन रहा है। आप देख लो कि इसमें n इक्वल टू 1 आ रहा है, ऊपर घात 3 है और नीचे घात 2 है, तो n कितना हो गया, एक घात का समघात फलन हो गया ये। क्लियर? तो n आपके पास में आ गया ये 1। तो अब आपके इधर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा ये जो फॉर्मूला क्या कहता, इसकी वैल्यू आगे होती क्या है, n z कहो भले u कहो, ठीक है। तो ये n का वैल्यू 1 है, अगर 0 होता तो इसकी मान डायरेक्ट अपन ये लिख लेते, ठीक है। 0 नहीं है, अब हम इस पे पुट कर लेते हैं, तो ये क्या बनेगा आपके x डेल अपॉन डेल x, और u की जगह बिठाओ आप 10 u y डेल u अपॉन डेल y, फिर यहाँ पर भी आप 10 u बिठाएं, ठीक है। n की जगह 1 पुट कर दे, समघात तो हो ही गई है, ठीक है। और इसकी जगह क्या हो जाएगा आपका 10u। अब आप ध्यान से देखो तो ये x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू, इधर तो आपके बन रहा है 10u, और इन दोनों में से 10 का अवकलन हो करके डिफरेंशिएशन हो करके सेक स्क्वायर बनेगा, जो बाहर आकर के इसके अपॉन में चला जाएगा। तो ये आपके सेक स्क्वायर क्या बन गया, कोस स्क्वायर। आप ध्यान से देखो, ये साइन u अपॉन कोस u और ये कोस स्क्वायर u, तो ये इससे कैंसिल। तो आप ध्यान से देखो, ये क्या बन गया आपके साइन 2u हाफ में। आपके आंसर क्या आ गया, ये ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आ गया समझ में? बस ये सिस्टम आपको ध्यान में रखना होगा। लीजिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है u इक्वल टू साइन इनवर्स y अपॉन x प्लस टेन इनवर्स y अपॉन x। बात वही पूछिए x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y की। ऑप्शन आपके पास गिवन है। अब क्या करोगे, यहाँ 2 फंक्शन दे दिए, अरे जाने दो ना, 2 फंक्शन दिए तो फर्क क्या पड़ता, दोनों प्लस में है। आप पहले इस वाले का कर लीजिए, फिर दूसरे वाले का कर लीजिए। और करना क्या है, मैंने तो यही बताया आपको कि प्लस में है, तो यहाँ पर हमें 2 चीज देखनी है। एक तो आपके n की वैल्यू देखनी है, तो ये y अपॉन x आ रहा है, तो n की वैल्यू आपकी हो गई 0, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 0 कोटि का समघात समीकरण है, नोट अवकल, है ना। तो n इक्वल टू 0 हो गया, और दूसरे के लिए भी आपके n इक्वल टू 0 ही हो रहा है। दोनों अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। आप दोनों साथ में कर सकते हो। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप पहले के लिए करोगे तो आपके जो इसकी वैल्यू जो पूरी आती है आपके, वो क्या आती है, n u आती है। तो आप पहले के लिए अगर n की जगह 0 पुट करोगे तो इसके लिए हो जाएगा 0, तो ये पहले के लिए आपके आ गया 0, ठीक है। फिर दूसरे वाले के करोगे तो उस कंडीशन में भी आपके y अपॉन x ही आ रहा है, तो आपको n की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0। तो ये उस कंडीशन में आपके 0, तो 0 इक्वल टू 0 मतलब 2 0, ठीक है ना, मतलब 0। ये आपके आंसर, यानी आपके इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला। एक करेक्ट आंसर है, 0 आंसर आ रहा है। सीधी सीधी बात है, हर बार एक ही बात पूछ रहा है, मतलब यही तो आपके आयलर थ्योरम है। बस NU लिख देना ना, समघात होना चाहिए। बस फर्क ये कि ये y अपॉन x कितने घात का बन रहा है। अब की बार थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, और ये भी पूछा हुआ है RPSC में, ठीक है। अब इसको देखो क्या करोगे, u इक्वल टू x साइन इनवर्स y अपॉन x दे दिया है। बात वही पूछी है जो अपने को पिछले वाले में पूछी, ऑप्शन सेम लगभग वैसे ही मिले जुले हैं। आप देख लो कि यहाँ x डाल दिया, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि जो समघात समीकरण की बात करें हम, तो वो आता है इस प्रकार से, x पावर n और y अपॉन x पैटर्न पर। आप देख लो कि ये साइन इनवर्स y अपॉन x तो आपका हो गया ये, और xn, तो आपके n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1। ध्यान देना, क्योंकि यहाँ 1 कर दिया है, इसलिए अब यहाँ y अपॉन x को, क्योंकि ये x बाहर ले लिया है, तो यहाँ n की वैल्यू आपके कितनी होगी, एक तरह से 1। तो उस केस में आपके इसकी जो वैल्यू बनेगी, x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू, जो n u लिखते हम, तो n अगर 1 हो गया तो ये u हमारा पूरा का पूरा यही फंक्शन हो गया, ठीक है। तो ये u आ जाएगा, तो फाइनली आंसर आपके u आ जाएगा। इतना सा काम करना है, कोई मुश्किल काम नहीं। आपके ऑप्शन डी करेक्ट है। ये क्वेश्चन पूछा है RPSC फर्स्ट ग्रेड
स्कूल लेक्चर के अंदर, मैथ्स के अंदर क्वेश्चन दे रखा है एफ यू इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स वाई जेड में यानी कि 3 चर हो गए एक्स वाई जेड, और इनमें ये n डिग्री का एक्स वाई जेड में समघात फलन है, होमोजीनियस। ये कह रहा है कि यू एक्स इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स, वही बात हो गई, कोई चेंज है नहीं। पूछा क्या एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई प्लस जेड यू जेड इक्वल टू क्या, सेम वही तो बात पूछिए। हो जाएगा कहाँ, यहाँ केवल 2 चर थे, एक्स और जोड़ दिया, जेड और जोड़ दिया, फर्क क्या पड़ा, ठीक है। तो अब होगा क्या, यहाँ पर एन आ रहा। अब यहाँ इसने जो ऑप्शन दे रखे थोड़ा सा हमें समझना होगा, यहाँ जो फाइनल आंसर जो हम लिखते हैं एन की वैल्यू तो जो भी होती है अपन एन की वैल्यू याद रखते हैं। तो यहाँ पर ये पहले कह दिया इसने कि एन डिग्री का है, तो ये अपने एन ही रहेगा। अब आप ध्यान से देखो तो u जो है वो हमारा फंक्शन एफ यू है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखने की, मैंने कहा था कि n अगर 0 होता है तो ये पूरा पद 0 हो जाता है, लेकिन यहाँ 0 है ही नहीं, यहाँ तो n है, कोई वैल्यू है, तो उस केस में n यहाँ है। तो यहाँ u का आप अवकलन करते हैं, जैसा कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, 10 का सेक स्क्वायर बना था, ठीक है। तो वो सेक स्क्वायर अवकलन होकर के मैंने कहा था इसके अपोन में आकर के, और ये एफ डेज यू बन जाता है। आया समझ में? अब ये नीचे रहा सेक स्क्वायर कहां से आया था पिछले वाले क्वेश्चन में, बस ये। तो आप देख लो इसके अंदर ऑप्शन क्या दे रखा है, कौन सा वाला करेक्ट है, ये आपके। अब यहाँ बहुत ध्यान रखना, देखो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये दोनों सेम मिल रहे हैं, एफ यू अपनी जगह और एफ डेज यू अवकलन होकर नीचे आता है, तो ये यहाँ पर आ गया। तो ये आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये आपके सारे आइलर थ्योरम के क्वेश्चन हुए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही आपको टेलीग्राम चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन कर लें, और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दें आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो उसके बारे में, और आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं इस पर भी। सभी साथियों का CMPC यूट्यूब चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जो PYQs का जो सिस्टम में लेकर के चल रहा था, उसी सीक्वेंस में आज मैं फिर से आया हूं PYQs के अलग तरह के क्वेश्चन जो पिछले वर्षों में RPSC में पूछे गए हैं, और वो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आज क्वाड्रेचर के, यानी क्वाड्रेचर के किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं स्टार्ट करता हूं। लीजिए हम आज ये क्वेश्चन लेते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो सीधा सीधा आपके सामने देखो क्वेश्चन दे रखा है। इसमें यह पूछा है कि जो लाइन x इक्वल टू 4 और पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 16x, इनके बीच का एरिया फाइंड करना है। कोई मुश्किल काम नहीं, हम क्या करते हैं इसके अंदर डायरेक्ट इसको सेट कर लेते हैं। हमारे पास सिस्टम क्या है, आप अगर देखो तो जैसे इसका ये जो पैराबोला बनता है, आप इसको ट्रेस कर ले, सिंपल सा, बाहर नहीं जाएगा। ये आपके y स्क्वायर इक्वल टू 16x और ये आपके x इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आपके इसने एरिया जो पूछा है, ये वाला पूरा एरिया पूछा है, हम क्या करते हैं केवल ये वाला एरिया ले लेते हैं और डबल कर लेते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ y dx, दिस इंप्लाइज 2, और ये आपके लिमिट आपके 0 to 4 है, और y की वैल्यू आप पुट कर दे इसके अंदर, तो ये रूट 16x dx, और यहाँ आपके बन जाएगा बाहर 8, लिमिट 0 to 4 और रूट x dx। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है और सोल्व कर लो, कोई मुश्किल काम नहीं। ये आपके इसमें आंसर आ जाएगा, जो आपके ऑप्शन में देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इतना सा काम करना, कुछ नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वाड्रेचर का, वो है आपके पास में 2 पैराबोला गिवन है, और दोनों पैराबोला आपके पास में दे रखे हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और दूसरा है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। आप इसको फटाक से ट्रेस कर लें। ये आपके दोनों ट्रेस कर लिया अपन ने, और आपको एरिया निकालना है ये वाला। तो इसमें सिस्टम क्या होता, सीधा सा आपको जो रिक्वायर्ड एरिया है वो एरिया निकालने के लिए आपके पास सिस्टम रहेगा y
1 माइनस y2 dx, और ये बन जाएगा आपके y1 और y2 क्या है, ये आपके अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो ये अपर कर्व तो आपके हो गया ये यहाँ से यहाँ तक का ये वाला पोर्शन जो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो ये y1 की वैल्यू तो हो जाएगी आपके रूट एक्स माइनस y2 आपके हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दें। इसके पहले आपको इसकी लिमिट की जरूरत पड़ेगी। सबसे खास बात, ये कर्व कहाँ काट रहे हैं, तो इसके लिए क्या करोगे आप, आपके पास जो दे रखा है ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई और आपके वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो उस वाई, इस वाई को आप यहाँ पुट कर दें। सबसे बढ़िया बात, तो क्या बनेगा, ये दे रखा ना वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इस वाई को यहाँ पुट कर दें, तो ये x4 इक्वल टू एक्स, तो ये आपके x इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 0 आ रहा है। तो इससे आपके एक तो आ जाएगा x इक्वल टू 0 और इसमें आपके x माइनस 1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 0। तो आप देख लो कि ये x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये 0 और 1 पर देख लो आप, ये x इक्वल टू 0 पर कर रहा है और x इक्वल टू 1 पर कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके ये जो आया है x इक्वल टू 1, तो आपके लिमिट क्या बन जाएगी, 0 से 1, 0 से 1। बस आप इसका इंटीग्रेशन कर लें, तो ये x पावर 3/2, ये 3/2, इस पर भी लिमिट 0 to 1 और ये x क्यूब बाई 3 और इस पर भी लिमिट 0 से 1, तो ये हो जाएगा आपके 2/3। x की जगह आप 1 पुट करो तो ये यही रहेगा, लोअर लिमिट 0 पुट करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, है ना। और इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ आपके पुट करो तो ये 1/3, तो ये आ जाएगा आपके ओनली 1/3 स्क्वायर यूनिट। ये क्वेश्चन आरपीएससी में 3 बार पूछा है और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कोई विशेष बात नहीं है। आप इनको ठीक से अगर समझ ले तो आप आंसर निकाल सकते हो। तो ये आपके 1/3 आ रहा है, आप ऑप्शन में देख लें, जो क्वेश्चन मैंने सामने बता रखा आपको, ये सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है और इसमें एक सर्कल दे रखा है, दूसरी लाइन दे रखी है और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया आपको फाइंड करना। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ट्रेस कर लेते हैं। सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है और लाइन भी ओरिजिन से पास हो रही, क्लियर दिख रहा है। ये आपके ओरिजिन से पास हो रहा है और लाइन भी आपके ओरिजिन से पास हो रही है और ये आपके लाइन क्या है, x इक्वल टू √3y। ठीक है, और इसने कहा है कि आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है। हम एक काम करते, दोनों कर्व ये जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला लाइन निकाल लेते हैं। तो ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं देख लो आप। मैं काम करता हूँ, मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूँ पहले, तो x स्क्वायर इक्वल टू 3y स्क्वायर और फिर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर इक्वल टू 12। तो ये आपके 3x स्क्वायर और 3y स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पुट करें 12, तो ये आपके 4x स्क्वायर 12, तो x इक्वल टू आपके प्लस माइनस √3 आ रहा है। मतलब ये आपके x इक्वल टू √3 तक एरिया, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक आपके कितना √3 और यहाँ से यहाँ तक आपके है 2। तो हम एक काम करते हैं, पहले इस ट्राइंगल का एरिया अलग से निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा आपके, हाफ इंटू बेस आपके हो जाएगा √3 और हाइट कितनी हो जाएगी, आप यहाँ x की जगह √3 पुट करो तो y इक्वल टू 1 आ रहा, ये 1, तो ये आपके आ गया √3.2 स्क्वायर यूनिट। तो ये ट्राइंगल तो अलग से निकाल ले। अब अपन निकालते ये इधर वाला एरिया जो सर्कल से, तो ठीक है। तो नेक्स्ट जो एरिया आपके, इसको 1 डाल दो, 2 डाल दो इसको, तो ये क्या बन जाएगा आपके, लिमिट आपके बन रही है √3 to 2 और y dx, यानी कि आपको ये वाला पोर्शन सर्कल का है तो आपको इससे y की वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो ये आपके क्या बन जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब आप इसमें एक लंबा वाला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, वो आपको याद होना चाहिए। कौन सा, x/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपके 4 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर a स्क्वायर बाई 2 यानी कि 4/2 साइन इनवर्स x/2 यानी कि x/2। ठीक है, अब इसमें आपको लिमिट पुट करनी है, कुछ नहीं, तो 0 से √3 पहले पुट कर दो, √3 to
अप टू, तो लिमिट तो आपको देखो पुट करना आता ही है। तो इसको जैसे ही आप सोल्व करोगे तो इसमें अलग अलग, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, तो ये आप आराम से कर ही सकते हो। तो मैं इसमें डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करता हूं। अब आप अगर इसको सोल्व करोगे, दोनों को अपने को ऐड करना है, इसको और इसको ऐड करना है, तो एक तो हो गया ये, दूसरा हो गया आपका ये। तो देखो ये पोर्शन और ये पोर्शन कैंसिल, तो आपके क्या बचा, ये π/3 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और सिंपल सा बिल्कुल, और ये भी PYQs का है। और इसमें दिया कर्व y = sin 2x + cos 2x। अब इसने x = 0 से π/4 के बीच का एरिया पूछा। क्वेश्चन पूरा आपके सामने है। अब इसमें कुछ भी नहीं करना, आप देख लो डायरेक्ट एरिया पूछा है तो आप डायरेक्ट एरिया निकाल लें। आप लिमिट दे रखी है 0 to π/4, और ये y dx की जगह आप पुट कर ले sin 2x + cos 2x। कुछ भी नहीं करना है, इंटीग्रेशन ठीक से कर लिया, बस सोल्व कर लिया। आंसर sin 2x का हो जाएगा माइनस का cos 2x / 2। आप इसमें लिमिट पुट कर लेना 0 to π/4 ये, और फिर प्लस इसको अलग से कर लें, तो ये sin 2x / 2, और इसमें भी आप लिमिट पुट कर लें 0 to π/4। अब इसमें इसको सोल्व करो तो 1/2 तो आप बाहर ले आओ, तो ये हो जाएगा cos π/4 रखोगे x की जगह, तो ये हो रहा माइनस का π/4 का मतलब cos π/2 हो गया, तो ये 0 माइनस, फिर आप 0 पुट करोगे तो ये +1 आ रहा है। और यहाँ अगर देखोगे तो यहाँ 1/2 और ये π/4, तो ये 1 - 0, तो ये आधा और आधा कितना हो गया 1, तो ये आपके 1 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपके इसमें देख लो आंसर आ रहा है। यही तो इसने पूछा है, आधा + आधा 1 आ रहा, बस इतना सा काम इसमें आपको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और ये BSc लेवल का क्वेश्चन है। पूछा यहाँ पर भी एरिया ही है, ध्यान देना। अब इसके लिए हमें क्वेश्चन आपके सामने ही ऑप्शन भी दे रखे हैं, और ये क्वेश्चन पूछा गया RPC में सेकंड ग्रेड में। अब आप देखिए इस कर्व दे रखा है, हमें इसने पूछा है कि लूप का एरिया फाइंड करना। सबसे पहला काम तो अपने को लूप को ट्रेस करना होगा, और ट्रेस करना बहुत ईजी है। एक बार ठीक से देख लीजिए, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, फिर कहोगे कि समझ में नहीं आया। देखिए सीधा सा काम है ये आपके। अब इसने जो कहा है a - x, देख लीजिए इसको, आपको x² का गुणांक 0 करना है, तो इससे आपके ये a - x 0 आ जाएगा, x = a। जब कभी x² का कोफिशिएंट x का फंक्शन हो तो उस केस में वो एक टेंजेंट बनती है, तो ये आपके बन जाएगी टेंजेंट इस कर्व की, और इस पर आपके y 0 आ रहा है, तो और वापस कर्व यहां से पास हो रहा है, यहां से पास हो रहा है, और x की किसी वैल्यू a/2 के लिए कर्व यहां होगा इस तरीके से दोनों तरफ, तो ये इस तरीके से आपके ये एक लूप बन जाएगा। और इसने इसी लूप का एरिया फाइंड करने के लिए हमें कहा है। अब आपको क्या करना है कि एरिया अगर फाइंड करना है तो आप इसमें केवल अपर कर्व ले लें और डबल कर लें, तो ये आपके हो जाएगा लिमिट तो 0 to a, और ये y dx करते हैं। तो अभी यहां से आप y की वैल्यू निकालें, तो y निकालोगे तो क्या बनेगा इसके अंदर 1/√a, ध्यान से देख लेना, और फिर ये x और √a - x dx बन जाएगा। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी, हमें गामा फंक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। हम एक काम करें, इसमें x = a sin² थीटा लेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा dx = 2a sin थीटा cos थीटा d थीटा। ठीक है, अब जैसे ये निकाला अपन ने x और दोनों, अब आपको लिमिट भी बदलनी पड़ेगी। तो लिमिट तो क्लियर दिख रही, वैसे भी यहां से 0 से π/2 है, और भले आप चाहे निकाल सकते हैं। आप देखो x = आप 0 पुट करें तो ये थीटा = 0, और अगर x = आप a पुट करें तो यहाँ a पुट करते a से a कैंसिल, तो थीटा π/2 आ रहा है, ये आपके π/2। तो इस केस में आपके ये हो जाएगा 2 और 0 to π/2 1/√a, और अब आपको इसमें वैल्यूज पुट करनी है। यहां तक सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं। अब यहां में गामा फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, और वो होता है 0 to π/2
साइन एम थीटा कोस एन थीटा डी थीटा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ये m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 गामा अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2, ये वाला फॉर्मूला आप इसमें अप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा आपके, देखो 4a² और m3 और n आपके पास 2 है, लिमिट π/2 ऑलरेडी है, तो ये m की जगह 3, तो 3 और 1 4/2 यानी कि 2, तो ये बन जाएगा आपके 2/3/2 बन रहा है ना, 4/2, तो ये आपके ओनली 2/2, तो ये हो जाएगा 1 गामा। फिर n प्लस 1/2, तो ये 2, तो 2 और तो ये हो जाएगा आपके 3/2 गामा, और अपॉन में बन रहा है ये आपके 2 और ये m की जगह आपके 3, m3, तो 3 प्लस 2 प्लस 2/2। अब आपको इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने के लिए जो जरूरी बात है वो आपको बता देता हूं पहले मैं, और वो क्या है, इसमें यूज करते हैं अपन n प्लस 1 गामा इक्वल टू, ठीक है, ये आप इसमें डायरेक्ट इसको लिख दें फैक्टोरियल n, एक कम हो जाता है सीधी बात, तो आपको इस तरीके से करना है। अब यहाँ जैसे मान लो कहीं अगर 5.2 गामा आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इसको ओड नंबर में लेते हुए 3/2 1/2 और गामा हाफ कर देना, और गामा हाफ होता है आपके √π। बस ये वैल्यूज आपको इसके अंदर पुट कर लेनी है। तो जैसे ही इसको पुट करोगे और सोल्व करोगे तो आपके आ जाएगा इसका आंसर 8a²/15। कोई विशेष बात नहीं है, तो आप सोल्व कर सकते हो, ऐसे आपके इसको सोल्व करते आंसर आ जाएगा, और ये आपके इसमें ऑप्शन में दे रखा, आप देख लीजिए।